दोस्तों नमस्कार, हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। मैं आप लोग के इतने अच्छे सहयोग को लिए बहुत कोट कोट आपका नमन करता हूं। दोस्तों, आज जो मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं उसका थीम थोड़ा सा अलग हटके है। आपके किस नंबर से, आपके किस मूल्यांक से, किस नंबर से, किस भाग्यांक से आपकी ग्रोथ होगी, और यदि वो नंबर नहीं है तो उनके आपको क्या उपाय करने पड़ेंगे। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जिससे व्यक्ति का विकास होता है। अगर वो नंबर हमारे पास नहीं है, अगर वो नंबर हमारे पास नहीं है तो हमारे विकास में परेशानियां आती हैं। जैसे ये वीडियो जो मैं बना रहा हूं, डेडिकेशन, जो लोग जानना चाहते हैं आखिर वो कौन सा नंबर है जो हमारे लाइफ में पैसा और ग्रोथ देगा, उसके बारे में मैं आपको विस्तार से बता रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आती है, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, और आगे आने वाली वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं उसके बारे में सुझाव अवश्य दें। मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्त, जीवन में सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वो कोई नहीं सिखाता। सबसे बड़ा गुरु कौन होता है? वक्त। वक्त को अगर आप समझ जाओ, वक्त को समझ के आप अपना बना लो तो वो अपना बन जाता है। वक्त को आप अगर खराब कर दोगे तो वही व्यक्ति गैर बन जाता है। गैरों में और अपनों में इतना ही फर्क होता है। शब्दों का भी अपना एक तापमान होता है, ये सुकून भी देते हैं और जला भी देते हैं। अगर आप किसी को प्रेम से कोई शब्द बोलोगे तो उसे आनंद आएगा, और क्रोध में बोलोगे तो आप जल जाएंगे। अब मैं आपको इस वीडियो को शुरू करता हूं, और उस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहता हूं, यदि मेरी वीडियो को आप तसल्ली से, शांति से देखने का प्रयास करें, उनके अर्थों को समझें। कोई भी इंसान पृथ्वी पे किसी का भला नहीं कर सकता। भला करने के लिए वो प्रयास कर सकता है, उसमें आपके भाग्य पे निर्भर करता है कि आपके भाग्य में उसका सत्य आपके भाग्य में लिखा है या नहीं लिखा। आप बताना चाहता हूं, इंसान लाइफ के अंदर पैसा कमाना चाहता है, वो ग्रोथ करना चाहता है, फिर भी चाहे अपनी पर्सनल लाइफ होती है, प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसमें वो कामयाब होता है या नहीं होता, ये व्यक्ति के हाथ में नहीं होता। चाहे आप किसी भी प्रोफेशनल लाइफ या ग्रोथ का करना चाहते हैं, या फिर किसी भी स्किल को ग्रोथ करना चाहते हैं, या आप अपने पैसों को ग्रोथ करना चाहते हैं, या आप अपने स्टार्टअप करना चाहते हैं, या फिर आप अपने बिजनेस का ग्रोथ करना चाहते हैं, या आप जॉब में ग्रोथ करना चाहते हैं, या पर्सनालिटी में ग्रोथ करना चाहते हैं। मेरा कहने का मतलब, आप जीवन में किसी भी चीज की तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप उस तरक्की को नहीं कर पाते। बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं, हम जब जॉब में हैं और पिछले 10 सालों से हैं, 5 सालों से हैं, जो भी हैं, हमारी पिछले 10 सालों से, 5 सालों से ग्रोथ रुकी पड़ी है, ग्रोथ ही नहीं हो रही। खर्चा बहुत होता है, आमदन नहीं है, आमदन है, खर्चा ज्यादा है। ये सब क्यों होता है? तो आज मैं इसके विषय में आपको आज विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। ग्रोथ क्यों नहीं होती? पैसा आ रहा है, ग्रोथ नहीं होती। अगर ग्रोथ हो रही है पर वो पैसा चला जाता है, पता ही नहीं चलता कहां चला गया, खर्च हो जाता है। तो ये दोनों चीजें क्या हैं? आपस में जुड़ी हुई हैं। तो हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे, ऐसे इंपॉर्टेंट नंबर की बात करेंगे जो हमारे लिक्विड और हमारे फिक्स ग्रोथ को रिलेटेड है। क्योंकि जब तक हमारी ग्रोथ फिक्स नहीं होगी तब तक हमें परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं बताना चाहता हूं हमारे लोशो गेट क्या है। 4923578816। 4 नंबर राहु का, 9 नंबर मंगल का, 2 नंबर चंद्रमा का, 3 नंबर गुरु का, और 5 नंबर बुध का, और 7 नंबर केतु का, 8 नंबर शनि का, 1 नंबर सूर्य का, और 6 नंबर शुक्र का। ये जो नंबर हैं हमारी डेट बर्थ के अंदर नंबर ये हैं, और नंबर कुछ इस तरह से भरे जाते हैं। अब ये तो हमारा फिक्स चार्ट है, लेकिन जो हम नंबर हमें जीवन में ईश्वर ने हमें प्रदत्त किए हैं डेट ऑफ बर्थ के द्वारा, वो हमारे कर्मों का फल है।
उस फल के आधार पर हम जीवन को जीते हैं। एक मानव योनि ही ऐसी है जो फल उसे प्राप्त नहीं हुआ, उस फल के प्राप्त करने का वो प्रयास कर सकता है। और कुछ भी नंबर है, वो कौन से नंबर है वो हम जानने का प्रयास करते हैं। आज हमारा फोकस जो है वो सिर्फ इन 2 नंबरों पे है जो हमारी ग्रोथ से और हमारे पैसे से रिलेटेड है। हम आज इन 2 नंबर की ही बात कर रहे हैं, हम वो पीढ़ियों की बात नहीं कर रहे और उनके उपायों के बारे में बात कर रहे हैं। उनके क्या रेमेडी करनी पड़ेगी जिससे हम जीवन में सफल हो सके और सफलता प्राप्त कर सके। पैसे से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। वैसे तो सारे ही नंबर आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं दोस्तों। 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक ये 9 ग्रह हैं। ये ग्रह कहीं ना कहीं व्यक्ति को बेनिफिट देते ही देते हैं। अब जिस ग्रह का हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता या जो नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ में नहीं होता, हमारे कर्मों में उस नंबर के साथ छेड़छाड़ करी गई है या कुछ अच्छा कार्य नहीं करा, जिस कारण से वो एनर्जी हमारे को नहीं मिल पा रही और वो नंबर हमारे लिए यूजलेस हो रही हैं। हम उन नंबरों से हमारी ग्रोथ नहीं हो पा रही। समझने का थोड़ा प्रयास कीजिए। दूसरा दोस्तों, कमी निकालने से हम सफल नहीं होते हैं। हो सकता है कि मेरा पढ़ाने का या बताने का तरीका गलत हो। उन लोगों को जो लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, और लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा हो सकता है जो कम जानते हैं। तो कोई भी चीज किसी के लिए अच्छी नहीं है, कोई भी चीज किसी के लिए बुरी नहीं है। यदि आप उससे अच्छे लेवल के हैं तो आप में महानता होनी चाहिए, हमारे काम को एप्रिशिएट करना चाहिए और उसमें हमें सुझाव देना चाहिए कि गुरु जी या पंडित जी जो भी आप कहना चाहते हैं, अगर हम इस काम को इस तरीके से करें तो शायद और भी अच्छा हो सकता है। आप करके देखिए। ये तो हुई इंसानियत। और अगर हम उसमें कमी निकालते हैं, ये मानव का नेचर है, तो इंसानियत नहीं, ये ईर्ष्या हुई। और ये वो मक्खी है जो घाव पे बैठना चाहती है, उसका काम घाव पे बैठना है। ऐसे लोगों का काम खाली निंदा करना होता है, करना नहीं। जैसे अब हम बताते हैं, एक लोशो लेते हैं, लोशो गेट 4923578816। 9 नंबर हमारा होता है साउथ का, 1 नंबर होता है हमारा नॉर्थ का, 3 नंबर होता है हमारा ईस्ट का और 7 नंबर होता है हमारा वेस्ट का। ये जो लोशो ग्रिड होती है, इनमें डायरेक्शन भी होती है। तो डायरेक्शन का हमारे जीवन पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्वालिटी से एक्चुअल में ये वास्तु से रिलेटेड होती है। न्यूमरोलॉजी और वास्तु आपस में दोनों बहुत क्लोजिंग रिलेटेड रिश्ते हैं। अब वो रिलेशन है जो लोशो ग्रिड में ये नंबर है जो इन्हें लोशो ग्रिड की डायरेक्शन की रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं 9 नंबर साउथ का और रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर साउथ वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 4 नंबर साउथ ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है और 3 नंबर ईस्ट को रिप्रेजेंट करता है, 8 नंबर ईस्ट नॉर्थ का रिप्रेजेंट करता है, 1 नंबर नॉर्थ को, 6 नंबर नॉर्थ वेस्ट को जो करता है, 7 नंबर वेस्ट को करता है और 5 नंबर जो है वो कंट्रोलर है, ब्रह्म स्थान है। आज हम उन 2 नंबरों की बात करेंगे, वो नंबर जो हमें जीवन में तरक्की कहते हैं, जीवन की ग्रोथ करते हैं, जीवन में हम ऊंचाइयों पर पहुंचाते हैं। वो क्या है? वुड एलिमेंट 4 और 3। ये 4 और 3 नंबर जो साउथ ईस्ट और ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्हें हम न्यूमरोलॉजी के अंदर या वास्तु के अंदर कह सकते हैं, इन्हें हम वुडन एलिमेंट भी कहते हैं। वुडन एलिमेंट के अंदर आता है 4 और 3 नंबर और डायरेक्शन कौन सी आ गई? साउथ ईस्ट। इसको हम 3 एंगल से देखेंगे, न्यूमरोलॉजी से भी और वास्तु से भी और एलिमेंट से भी देखेंगे। अगर हमारे पास ये नंबर नहीं है तो इन नंबरों का कैसा बैलेंस कर सकते हैं, मैं आपको इस विषय में पूरा डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। 3 नंबर जो वो लिक्विड कैश को दर्शाता है। हमारे पास लिक्विड कैश है या नहीं, 80-90% लोग जिनके पास 3 नंबर नहीं होता उनको लिक्विड कैश की प्रॉब्लम होती है। पैसा या तो बहुत आता नहीं और अगर आता है तो पता ही नहीं चलता, कहीं खर्च ही हो जाता है। तो 3 नंबर है तो हमारा क्रिएटिविटी को हम दर्शाते हैं। अगर 3 नंबर नहीं है तो इंसान
क्रिएटिविटी सोच नहीं पाता, काम की क्रिएटिविटी नहीं कर पाता। अगर आपके पास ये नंबर नहीं है, अगर आप क्रिएटिविटी फील्ड में जाना चाहते हैं, आप जो भी करना चाहते हैं, आपको अच्छा सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। अगर आपके पास 3 नंबर नहीं है तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा, और 3 नंबर है तो आप जॉब कर सकते हैं और आपको सपोर्ट पूरा मिलेगा। लिक्विड कैश की प्रॉब्लम आ जाती है अगर 3 नंबर नहीं होता। क्रिएटिव की प्रॉब्लम आ सकती है 100% कुछ नहीं, परंतु 80-90% ये देखा गया है। अगर 3 नंबर एब्सेंट है तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में भी प्रॉब्लम आती है, या एजुकेशन बीच में छूट जाती है, या फिर बहुत ज़्यादा एजुकेशन नहीं कर पाता। 3 नंबर ना होने से हमारे पारिवारिक संबंधों, रिश्तों में भी परेशानी आती है, बड़े बुजुर्गों से नहीं बढ़ पाती, कभी कभी पिता के साथ भी संबंधों में मतभेद पड़े रहते हैं। क्योंकि गुरु नंबर है तो 3 वो ज्ञान भी प्रदान करता है, इसको ज्ञान का भी सपोर्ट मिलता है 3 नंबर से। अब 4 नंबर के बारे में हम बात करते हैं। 4 नंबर जो स्टिक नंबर है, जिनका जन्म 4 तारीख को हुआ है, वो कहीं ना कहीं बहुत तेज होते हैं, सामने वाले को समझ जाते हैं, थक जाते हैं, और वो अपने मन की बातें नहीं बताते। वो करना चाहते हैं जिन्हें जो दूसरा नहीं कर सकता। वो अपने पत्ते नहीं खोलते, वो मन से तो चाहते हैं लेकिन जबान से कह नहीं पाते। ये उनके अंदर आदत होती है। ये बहुत ज़्यादा तेज स्वभाव के होते हैं, या फिर इनको स्टिक अपॉर्चुनिटी होती है। इनकी इच्छा होती है कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जैसे गाड़ी, बंगला, पैसा, इन्हें इन सब चीज़ों का बड़ा शौक होता है। गाड़ी में घूमूं, ऐश करूं, मौज मस्ती में इनका बहुत बड़ा विश्वास होता है। तो 4 नंबर ग्रोथ का भी अगर आपके पास 4 नंबर है तो आप जिस भी फील्ड में है काम कर रहे हैं, वो आपको एक अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी। ऐसा व्यक्ति चाहेगा तो बड़ी ऊंचाइयों पर जा सकता है। लेकिन 4 नंबर राहु का है। राहु चीटिंग सिखाता है, राहु तेजी सिखाता है। अगर ऐसे व्यक्ति 3 नंबर को एक्टिवेट कर लेंगे, अपने गुरु को अपने कॉन्फिडेंस में रखेंगे, तो ये जल्दी से गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, क्योंकि गुरु इनका मार्गदर्शक बन सकता है और ये जीवन में अच्छे बन सकते हैं अगर ये 4 नंबर वाले ऐसा करते हैं। पर अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है तो आपकी ग्रोथ की प्रॉब्लम आएगी। अगर 4 नंबर है तो ऐसे फीमेल की पहली संतान बेटा होती है, उसे बेटे का सुख मिलता है, उसके पास धन होता है, उसके पास फिक्स पैसा होता है, उसकी मार्केट की एक वैल्यू होती है। अगर वो कहीं जॉब करता है या व्यापार करता है तो उसमें वो कामयाब होता है, वहां पे भी उसकी एक पूछ होती है। अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है तो आपके ग्रोथ में प्रॉब्लम आएगी। आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा रिजल्ट निकाल कर दे रहे हैं, अपनी कंपनी के लिए और बिजनेस में भी मेहनत बहुत ज़्यादा कर सकते हैं, परंतु क्या हो रहा है, ग्रोथ में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये 4 और 3 नंबर का कॉम्बिनेशन है, इसे वुडन एलिमेंट भी कहते हैं। कई बार ये देखा गया है, कई बार लोगों का ये पूरा का पूरा मिस होता है, पर सेक्रेट जो हमारे सेक्रेट नंबर होते हैं वो आ जाते हैं, वो हमारी मदद कर देते हैं। अब जो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है उसमें कहीं ना कहीं टोटल से मूल्यांक से 4 नंबर का भाव निकल जाता है। अब हम देख सकते हैं अगर कोई लोग जिनका जन्म 2000 या 2000 के बाद हुआ है, उनके जन्म में कहेंगे कि हमारे तो बिल्कुल भी सारे नंबर मिस है, हमारा तो ग्रोथ ही अच्छी नहीं हो रही, लिक्विड कैश की भी प्रॉब्लम नहीं, और फिर वो ये भी कहती है कि हमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है और नंबर भी मिस है। तो आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है, आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही है तो हो सकता है कि आपको वो सेक्रेट नंबर 4 और 3 नंबर आ रहे हैं या मिल जाए। मीन्स अगर आप अपना सारा का सारा एंजल्स जो होते करके देखें, 4 और 3 आपका पूरा का पूरा वुडन एलिमेंट मिस है, तो उस लिक्विड कैश और ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अगर एंजल नंबर हमारे पास होता है तो हम एंजल का सहारा लेके भी अपने जीवन को आगे बढ़ा लेते हैं। कोई लोग तो के पास 3 या 4 होगा तो 3 नहीं होगा, तो उनके पास कैश में क्या 50% सपोर्ट आपको मिल रहा है। देखो दोस्तों, बहुत गहरी बातें हैं ज्योतिष की, पर अगर आपके पास मिसिंग है, आप चाहते हैं कि पूरा एलिमेंट मिले, क्योंकि ग्रोथ भी की इम्पोर्टेंस होती है, पैसा भी इम्पोर्टेंट होता है, दोनों ही इम्पोर्टेंस हैं। हमें मनी भी चाहिए और उसमें ग्रोथ भी चाहिए, फिर ग्रोथ हमें मिले रही है तो हमें फ्लो भी चाहिए। हमारे पास पैसा आया है और हमें पता है ही नहीं चलता कि हमारे हाथ से कहाँ कब निकल गया।
खर्च हो गया। अब हमें ये देखना है कि इसके लिए हमें क्या रेमेडी कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सोल्यूशन क्या है, मैं अब आपको इसके उपाय के बारे में बताना चाह रहा हूं। यदि 3 और 4 नंबर के अलावा उपाय जिसका पूरा ही वुडन एलिमेंट मिस है, साउथ ईस्ट और ईस्ट इन दोनों डायरेक्शन के अंदर, ये ईस्ट आप हमारे घर में पेड़ लगा सकते हैं। अगर पेड़ नहीं लगा सकते तो गमलों में पेड़ आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास घर में जगह नहीं है तो ईस्ट साउथ है तो अपने घर की छत पर साउथ ईस्ट या ईस्ट डायरेक्शन में लगा सकते हैं। अगर आपके पास एबिलिटी है तो आप उस एरिया को वुडन फ्लोविंग करा दीजिए, फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी हो जाएगी। उस दिशा में साउथ ईस्ट में वुडन से बनी हुई किसी भी चीज को आप बनाइए। इसके अंदर साउथ ईस्ट में जो भी जोन है उस जोन को उपाय वुडन फ्लोवर कर सकते हैं, या फिर आप साउथ या ईस्ट दोनों में हो सकता है, 24 घंटे चलता है। आप छत पर भी लगा सकते हैं, फिर आप किसी कमरे में भी लगा सकते हैं, तो भी होगा कि वास्तु की क्या उपाय है, आप क्या कर सकते हैं। ध्यान रखना है, पौधे आप लगा रहे हैं, इनको देखभाल आपको खुद करनी है। अपने हाथों से ऐसा नहीं किया, बस आपको ने पटक दिया, आपने बोल दिया, आपको खुद करना है, देखना है। आपको किसी को ऑर्डर नहीं देना, रेमेडी आपको करनी है। आप अपने एम्प्लॉय से इस काम को ना करवाएं, क्योंकि जब तक आपकी भावनाएं उचित नहीं होंगी, जब तक आपको काम नहीं होगा। आपको उनसे जुड़ना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस करेंगे। आपकी लाइफ को अंदर ध्यान रखना है, आपको सब देख रेख रखनी है। न्यूमरोलॉजी में रेमेडी में जो उपाय बताए हैं, 5 मुख्य रुद्राक्ष पहन लीजिए या ब्रेसलेट पहन लीजिए, माला धारण कर लीजिए, केसर का तिलक लगा लीजिए। खाने वाला जो केसर है हमें खीर में डालते हैं तो उसका तिलक हम लगा सकते हैं। अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है तो आप नॉन वेज भी मत खाइए। अगर आपके पास 4 नंबर नहीं है तो भी आप नॉन वेज खा रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेगी ही मिलेगी। 4 नंबर मिस है तो आप साउथ ईस्ट एरिया डायरेक्शन में 11-21 सिक्के रख लीजिए। पैसे की अगर कमी है तो ये रेमेडी भी करेंगे, तो भी नॉर्थ के अंदर गोल्डन टेम्पल की फोटो भी लगा लीजिए। जो कुछ रेमेडी है उसको हम बैलेंस कर सकते हैं इन दोनों नंबरों को। दोस्तों, हमारे बॉडी के अंदर 5 एलिमेंट होते हैं, उन एलिमेंटों को बैलेंस बनाना ही जीवन होता है। येलो कलर पहनिए, येलो कलर 3 या 4 गुरु का नंबर है और कलर भी है। अगर आप 4 और 3 डायरेक्शन में येलो कलर करेंगे तब भी ठीक है, एक पीली टेप लगा देंगे वो भी अच्छी है। 3 नंबर मिसिंग है तो आप ज्यादा से ज्यादा येलो कलर पहनिए। थर्सडे को तो आप जरूर पहनिए। हरे कृष्णा का मंत्र का आप जाप करिए, मंत्र आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा। बॉडी लेवल पर, माइंड लेवल पर, शो लेवल पर, तीनों लेवल पर आपको ये नृत्य बहुत हेल्प करेगा। चाहे आपको कोई भी नंबर मिस है, अगर आपके ये हरि कृष्णा मंत्र का भी जाप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ग्रोथ देगा, हेल्प करेगा। आप देखिए खुद ही आप में सफलता मिलती चली जाएगी। आप मंदिर में जाइए, गुरु की पूजा कीजिए, केले के पेड़ में जल दीजिए, पंडित जी के चरण छूजिए, बृहस्पतिवार को प्रसाद बांटिए। आप देखिए आपके जीवन में कैसे होता है। रुद्राक्ष और तुलसी की माला पर मत जाइए, क्योंकि कुछ रूल होते हैं इन माला के, क्योंकि अगर नहीं तो आप हाथ पर भी जाप कर सकते हैं। इस मंत्र को इतनी ताकत है कि पूरे ब्रह्मांड की अपोजिट एनर्जी जो भी है उसके अंदर एक्टिवेट होना शुरू हुई है। आप गायत्री मंत्र के माला के मतलब आप भगवान में लीन हो जाइए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, मेडिटेशन में जाइए, ब्राह्मण की सेवा कीजिए, पीले वस्त्र पहनिए और साउथ ईस्ट में और इसमें मैंने कहा हरे रंग के पेड़ पौधे वाले फोटो भी लगाइए और आप पुखराज भी पहन सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं शब्दों को विराम लगाता हूं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। यदि किसी व्यक्ति को अपनी कंसल्टेंसी करवानी है, अपनी वास्तु दिखवानी है, तो मात्र मेरी फीस 1500 रुपए है। आपको पूरी कुंडली बनवानी है तब भी मेरी फीस 1500 रुपए है। मैं सारा कार्य 1500 रुपए में करके देता हूं। मेरी वीडियो लंबी हो जाती है। आप मेरा एक परिवार है और वीडियो को अपने मन से देखें। जिनको मेरी वीडियो पसंद नहीं आती है, मुझसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि वो वीडियो ना देखे करें, क्योंकि ये एक मन के भाव होते हैं। जिसके मन में मुझे जानने के बावजूद भी उसके मन में मेरे प्रति गलत धारणा है, तो हो सकता है ईश्वर की कोई ऐसी इच्छा हो। मैं अपने शब्दों में विराम लगाता हूं और नमन करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे और आपको आगे कोई वीडियो बनवानी है, कोई प्रॉब्लम है तो पूरी डिटेल करेंगे, मुझे व्हाट्सएप पे आएंगे, तब मैं उस स्थिति में आपकी वीडियो बनाने की इच्छा रखूंगा। नमस्कार, जय हिंद।